नमस्कार, कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारा खरा नागरिक का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने पैसेज नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट किया था। अभी पार्ट 2 में हम पैसेज 4, 5 एंड 6 कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है, उतार्याच्या आधारे 5 हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। हमें प्रश्न तैयार करना है जिसका आंसर 5 आता हो और वो भी उतारे में से, मतलब हमारा जो पैसेज है उसमें से ही हमें प्रश्न बनाना है। ठीक है, तो देखो पहले हम देखते हैं इसमें लाइन कहाँ पर है। देखो ये रहा, आता 5 मिनिटात 30 सुटणार होती। 30 सुटणार होती म्हणजे गाड़ी, राइट। अभी प्रश्न हम क्या बनाएंगे, 5 की जगह पे हमें प्रश्न शब्द हम लगाएंगे। तो पहले हमने दे दिया आता, जैसा है वैसा, और 5 की जगह पे हमने क्या लगाया, कीती। देखो आंसर हमारा कैसे हमने बनाया कि आता 5 की जगह पे मैंने कीती लगाया। आता किती मिनटात गाड़ी सुटणार होती, क्योंकि मैंने यहाँ पर ती की जगह पे गाड़ी लगाया है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या बना, आता किती मिनिटात गाड़ी सुटणार होती। गॉट इट। सेकंड क्वेश्चन है, निरंजनच्या कानात घुमू लागल्या। यहाँ पर कीवर्ड है हमारा घुमू लागल्या। पैसेज में कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है। त्याच्या डोळ्यासमोर धाडधाड आवाज करत येणारी रेल्वे दिसू लागली। कान ठण्या बसवणारा आवाज आणि लोकांच्या किंकाळ्या। आंसर क्या आएगा, कान ठण्यात बसवणारा आवाज आणि लोकांच्या किंकाळ्या। ये हमारा यहाँ पर कानात घुमू लागल्या, ये आपको पता चला, ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे हम, एक बॉक्स में कान ठण्यात बसवणारा आवाज और सेकंड में लोकांच्या किंकाळ्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटनाक्रम लावा। घटनाक्रम लावा मतलब सीक्वेंस वाइज हमें लिखना है। उन्होंने ऊपर नीचे कुछ भी दिया है, हमें 1, 2, 3, 4 ऐसे सीरीज वाइज हमें लिखना है। तो ये पैसेज में हमें देखो यहाँ पर है, फर्स्ट निरंजनने धावतच स्टेशन मास्तरांना गाठलं। निरंजनने आर्जव केली। पुलावरच्या खराब झालेल्या ऋणाबद्दल सांगितलं। 9:50 ची गाड़ी नुकतीच आली होती। तो देखो ये पैसेज में कहाँ पर है वो हम देखते हैं। देखो पैसेज में यहाँ पर है, देखो पैसेज में कहाँ पर है, ये रहा। तो स्टेशनात शिरला तेव्हा 9:50 ची गाड़ी नुकतीच आली होती। तो ये हमें फर्स्ट यहाँ पर मिला, ये वाला फर्स्ट। फिर निरंजने धावतच स्टेशन मास्तरांना गाठलं, तो ये हमारा सेकंड मिला। त्यांना पुलावरच्या खराब झालेल्या ऋणाबद्दल सांगितलं, तो ये हमारा थर्ड मिला। पण ते त्यांना खरंच वाटेना, अखेर निरंजने आर्जव केली, वो विनंती करता है, तो ये फोर्थ आ गया। तो सिंपल, ठीक है, ये आपको सीक्वेंस वाइज लिखना था। और इसमें आपको अगर जब आप आंसर लिखते हो तभी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करने का, तो फुल आपको 2 में से 2 पक्का इसमें मिल जाते हैं। कधी कधी छोटी मुलेही समाजोपयोगी असे मोठे काम करतात, तुमचे विचार स्पष्ट करा। ये समाजोपयोगी मतलब यहाँ पर संधि है, समाज प्लस उपयोगी, समाज। तो समाज को हेल्प करते हैं कौन, छोटी मूले। कभी कभी हमें नहीं पता रहता है, कभी जो छोटा रहता है वो भी इतना बड़ा काम कर देता है। तो इसमें आप क्या, आपके विचार लिखिए। ठीक है, देखो आंसर पढ़ते हैं। लहान पण महान याप्रमाणे जगात अशीही छोटी मुले असतात जे समाजाला उपयोगी पडतात। लहान पण महान मतलब छोटा है फिर भी वो महान है, तो कैसे महान है। एखाद्या नेत्रहीन व्यक्तीला रस्ता ओलांडायला मदत करतात। एखादा नेत्रहीन व्यक्ति मतलब जो जिसकी आंखें नहीं होती है या तो जो अंधा होता है, देख नहीं सकता है, उसको रास्ता क्रॉस करने के लिए वो मदद करते हैं। आपल्या जवळील पुस्तके, जुने कपडे इत्यादी वस्तू एखाद्या गरज असणाऱ्यांना ते देतात। मतलब जो
आपल्या जवळील उनके पास अगर पुस्तकें होती है और जूने कपड़े होते हैं या एनी अदर कोई भी उनके पास चीज़ें या थिंग्स होती है तो वो दूसरों को जिसको गरज होती है, जिसको ज़रूरत होती है, उनको दे देते हैं। एकाकी व आज़ारी व्यक्तिशी बोलणे मतलब कोई अकेला रहता हो या कोई बीमार हो उनके साथ बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, त्यांना हवी ती मदत करणे, उनको जो अगर कोई हेल्प चाहिए तो वो हेल्प करते हैं। अशी छोटी छोटी कामें लहान मुले करतात। ऐसे छोटे छोटे काम छोटे छोटे लड़के भी करते हैं। अशा प्रकारे कधीकधी छोटी मुलेही समाजातले दुःख आपल्या परीने कमी करून समाजोपयोगी काम करतात। मतलब अशा प्रकारे कधी कधी मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं समाजतले दुख, जो समाज के अंदर जो दुख है वो अपना समझकर और समाज के काम आते हैं, समाज में उपयोगी बन पड़ते हैं खुद। तो इस प्रकार ये आंसर मैंने लिखा है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी हमारा पैसेज 5 है वो पढ़ते हैं। पैसेज 5 में फर्स्ट हमारा कृति है, 1 मार्क के लिए है। ये है स्टेशन मास्तरांनी लगेच केलेल्या कृती। जब निरंजन स्टेशन मास्टर के पास जाता है तो वो कौन सा कार्य करते हैं, कृति मतलब कार्य, कौन सा काम वो करते हैं। तो देखो पैसेज में कहाँ पर है मैं बताती हूँ। ये रहा, स्टेशन मास्तरांनी लगेच गाडी दीर्घकाळ थांबवण्याचा आदेश दिला आणि ते या घटनेचा पंचनामा करायला लागले। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये आंसर लिखेंगे, स्टेशन मास्तरांनी लगेच गाडी दीर्घकाळ थांबवण्याचा आदेश दिला और या घटनेचा पंचनामा करायला लागले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1 मार्क के लिए है। निरंजनच्या जवळ जाऊन वार्ताहरांनी केलेल्या गोष्टी। निरंजन के पास जाता है, कौन जाता है, जो रिपोर्ट राइटर आता है वो निरंजन के पास जाता है और क्या करता है उसके पास में जाकर। तो ये हमें आंसर लिखना है। देखो ये पैसेज में कहाँ पर है मैं बताती हूँ। पैसेज में ये रहा, पैसेज के अंदर हाँ, निरंजनच्या जवळ येऊन वार्ताहरांनी, ये देखो हमारा कीवर्ड है यहाँ पर, वार्ताहरांनी त्याचं नाव विचारलं। त्याचं नाव विचारलं मतलब निरंजनचा नाव विचारला, निरंजनचा नाव विचारलं और फ़ोटो ही काढला। और उसका क्या किया, उसने फ़ोटो निकाला उसका। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, त्याचं नाव विचारलं आणि फ़ोटो ही काढला। ये 2 बॉक्स में हम ये आंसर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट। कृती पूर्ण करा। घटनेचे गांभीर्य ओळखून तत्काळ त्या ठिकाणी जमा झालेले। देखो जो घटना हुई थी, आपको पता है कौन सी घटना हुई थी। अगर आपने लेसन अच्छे से समझा है आपको वो तुरंत ध्यान आ जाएगा कि कौन सी घटना हुई थी और उस घटना का सीरियसनेस क्या थी। गांभीर्य मतलब सीरियस। तो मैंने ये लेसन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, विथ पिक्चर के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ है, तो अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में आप ये खरा नागरिक लेसन खोलकर आप देख सकते हैं, ठीक है। देखो हम आंसर क्या लिखेंगे, जिला अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, सारे अधिकारी और वार्ताहरा, ये 4 का हम नाम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदास मनाने घरी परतनारा। ये तो आपको पता है, एकदम सैड हो गया था। कौन सैड हो गया था, देखो यहाँ पर आंसर है, निरंजन उदास मनाने घरी परतला। तो आंसर क्या लिखेंगे, निरंजन। हमारा स्वमत है, कधी कधी दुसऱ्यांचे भले होण्यासाठी आपल्याला काही नुकसान सहन करावे लागते। अर्थात कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारा भला नहीं सोचते हैं, किसी और का भला जब सोचने लगते हैं तभी हमारा कभी नुकसान हो जाता है, लेकिन हम वो काम खुशी खुशी करते हैं। तो आपले मत व्यक्त करा। इस आंसर रीड करते हैं। काही सेवा करणारी लोक या जगात आहे, त्यांनी स्वतःचे नुकसान करून दुसऱ्यांचे भले केले आहे।
ऐसे जगत में लोग रहते हैं जो खुद का नुकसान करते हैं लेकिन लोगों का भला करते हैं। तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पर अब्दुल नाम के एक जो समाज सेवक था उसका। अब्दुल हा बांगड्या विकणाऱ्या व्यवसाय करणारा एक सर्वसामान्य माणूस। जो अब्दुल था ये सिंपल ह्यूमन था एकदम, और उसका बिजनेस क्या था? चूड़ी बेचने का। तो आश्रमात जाऊन कुष्ठरोगी स्त्रियांना वर्षातून 2दा बांगड्या भरण्यासाठी निस्वार्थ मनाने जायचा। वो आश्रम में जाता था। क्यों जाता था आश्रम में? तो जो कुष्ठ रोग के जो लोग रोगी थे उन लोगों को, और कोई तो वहाँ पर जाता नहीं था, लेकिन ये जाता था वहाँ पर उन लोगों को बैंगल्स भरने के लिए। जब भी कोई फेस्टिवल होते थे तो फेस्टिवल में वो उनके पास आश्रम में जाता था और उनको बैंगल्स, वहाँ चूड़ियाँ पहनाने के लिए वो जाता था। इसमें उसका खुद का कोई स्वार्थ नहीं था, वो ऐसे फ्री में ही उनको बैंगल्स पहनाने के लिए जाता था। कुष्ठरोगांच्या जीवनात आनंद उत्साह निर्माण करत होता। वो जब भी वहाँ पर जाता था तो वो वहाँ के लोग, जो स्त्रियाँ थी वो बहुत दुखी होती थी, लेकिन ये जब भी जाता था लोग सब उत्साहित हो जाते थे, तो उनका उत्साह बढ़ाने के लिए वो वहाँ पर जाता था। सणाच्या दिवशी आपले चुडीचे दुकान बंद ठेवून स्वतःचे नुकसान करून तो आश्रमात जायचा। ये खुद फेस्टिवल के दिन होते हैं तो अपनी दुकान वो बंद कर देता था। अपनी दुकान बंद करके, अपना नुकसान करके वो आश्रम में जाता था। क्यों? जो वहाँ की स्त्रियाँ थी, जो कुष्ठ रोग की स्त्रियाँ थी, उनको खुश देखने के लिए वो वहाँ पर जाता था। ज्याच्या मनापासून आपले काम करायचा असा हा अब्दुल स्वतःच्या नुकसान करून दूसऱ्यांचा भला करायचा। वो आश्रम में जाता था अपने खुशी के लिए, अपने मन से वो जाता था वहाँ पर, और वो जाता था तो अपना तो नुकसान ही होता था। क्यों? क्योंकि उसकी तो दुकान बंद होती थी। तो अपना नुकसान करके वो दूसरे का भला करने के लिए जाता था। तो यहाँ पर मैंने ये आंसर लिखा है। अगर आपको अपने तरीके से आंसर लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। पैसेज 6 लेते हैं अभी। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, खास बाब म्हणून निरंजनसाठी व्यवस्था करण्यात आली। स्पेशल निरंजन के लिए कौन सी व्यवस्था की गई? आंसर यहाँ पर है, खास बाब म्हणून तुझी नागरिकशास्त्राची परीक्षा उद्या घेतली जाणार आहे। जिल्हाधिकाऱ्यांनी तुला सरकारी वसतिगृहात प्रवेश द्यायचा ठरवला आहे आणि ये वया पुस्तकांच्या खर्चासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे आणि तुला वार लावून जेवायला नको। ये 4 आंसर आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, खऱ्या नागरिकाचे कर्तव्य, जो रियल सिटीज़न होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो ये जो क्वेश्चन है ये लेसन में नहीं है, लेकिन हमारी जो टेक्स्ट बुक है इसके जो स्वाध्याय है इसके पीछे ये क्वेश्चन है। तो अगर आपने जो लिखा है अगर वो लर्न करना चाहते हो तो वो लर्न कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं लेसन के हिसाब से मैं इसके आंसर देती हूँ आपको, तो वो भी आप देख सकते हैं। देखो आंसर इस प्रकार है, समाजाचा विचार करणे। जो निरंजन था उसने खुद का विचार नहीं किया, लोगों का सोचा कि अगर गाड़ी के अंदर लोग अगर मर जाएंगे तो उनकी कितनी आवाज़ आएगी लोगों की। तो उसने लोगों का विचार किया, मतलब समाज का उसने विचार किया। और सेकंड, आपले काम प्रामाणिकपणे करने, मतलब हमारा जो काम होता है हमें वो ऑनेस्टी से हमें हमारा काम करना चाहिए। तो निरंजन ने वैसे ही किया था। जैसे उसको पता चला कि ऋण खराब हो गए हैं तो वो उनको बोलने के लिए गया, और जो पत्थर पड़ा था पत्थर भी उसने उठाया था। तो थर्ड है, व्यक्तिगत स्वार्थापेक्षा निस्वार्थपणे काम करने। उसने अपने पर्सनल स्वार्थ नहीं देखा। उसकी नागरिक शास्त्र की एग्ज़ाम भी चली जाएगी तो वो शायद फेल भी हो सकता है, और उसके जो गुरुजी थे उन्होंने उसको खाने के लिए वार लगा के देने वाले थे, प्लस बुक्स का जो खर्चा उठाने वाले थे, शायद वो भी सब चला जाएगा। लेकिन उसने फिर भी वो कुछ भी नहीं सोचा, अपने स्वार्थ के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचा, और निस्वार्थपणे मतलब बिना स्वार्थ के वो अपना काम उसने कर दिया। और लास्ट जो चौथा लिखा है मैंने, प्रसंगावधान दाखवणे, मतलब एट प्रेजेंट
उसने क्या किया, जो ज़रूरी था उसने स्मार्टनेस की वजह से उसने वो काम करके दिखाया और कितने लोगों की उसने जान बचा ली। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लेसन के थ्रू प्लस हमारे कर्तव्य क्या होते हैं एक नागरिक के, एक ह्यूमन के, एक सिटीज़न के, तो वो मैंने लिखा है। स्वमत आहे हमारा। निरंजन खरा नागरिक हे तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा। निरंजन ये खरा नागरिक है, ये देखो लेसन में से ही हमें लिखना है। निरंजन ये कैरेक्टर पूरा हमारे लेसन में था, तो उसके हिसाब से ही हमें लिखना है कि हाँ रियल में वो खरा नागरिक था। तो क्यों था वो खरा नागरिक, ऐसा उसने क्या काम किया था, तो वो हमें बताना है। ठीक है, और आप जो लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको कौन सी अभी रिक्वायरमेंट है, क्या आपको हार्ड लगता है, तो वो सब कमेंट बॉक्स में अगर आप डालते हो तो मैं वो भी देख लूँगी। अगर मेरा कोई भी वीडियो आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको सर्च करके आप देख सकते हो। और बहुत अच्छे से पिक्चर के साथ मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं सारे चैप्टर्स। इसका एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है आप जब पढ़ते हो तभी। देखो आन्सर पढ़ते हैं। खरोखर निरंजन देशाचा खरा नागरिक आहे असे मला वाटते, कारण मुझे ऐसे लगता है कि हाँ रियल में निरंजन ये अच्छा रियल सिटीज़न है देश का। तो क्यों लगता है, पाठात त्याचा खरा नागरिकाची ओळख होते। मतलब जो इसमें लेसन के अंदर जो निरंजन का कैरेक्टर है वो रियल में ऐसा बताया है कि रियल में वो सिटीज़न है। तो हमें कैसे पता चलता है, देखो पढ़ते हैं आगे। ती रेल्वेच्या घटनेतून पुलावरचे खराब ऋणामुळे शेकडो लोकांचा जीव धोक्यात येईल हे त्याने ओळखले। जैसे उसको पता चलता है कि रेलवे के जो ऋण है, जो ट्रैक है, उसकी वजह से अगर वहाँ से गाड़ी जाएगी तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है। आणि स्वतःच्या नागरिकशास्त्राचा पेपर बुडवूनही त्याने स्टेशन मास्तरांना खबर दिली। देखो उसका नागरिक शास्त्र का, उसका सिविक्स का पेपर था, फिर भी उसने नहीं सोचा। वो कहाँ पर गया, एग्ज़ाम देने के लिए नहीं गया, वो कहाँ पर गया, स्टेशन मास्टर के पास गया। दौड़ कर वो जाता है स्टेशन मास्टर के पास। आपल्या पेपर बुडेल, मास्तरांना खबर दिली, या कार्यामुळे आपल्या पेपर बुडेल, गुरुजींची मदत मिळणार नाही हे माहीत असूनही लोकांचा जीव वाचवण्याकरता निस्वार्थ मनाने कार्य केले। उसने क्या किया, या कार्यामुळे मतलब ये जब स्टेशन पे जाता है तो उसको ये पता था कि अगर मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा तो मेरा नागरिक शास्त्र का पेपर बुड़ेगा, मतलब मैं नहीं दे पाऊंगा और मैं इसमें फ़ेल हो जाऊंगा। और जो गुरुजी उसको हेल्प करते थे वो भी उसको बंद हो जाएगी। फिर भी उसने ये नहीं सोचा, उसने निस्वार्थ मन से, मतलब बिना स्वार्थ का, वो लोगों की जान बचाने के लिए वहाँ दौड़कर स्टेशन मास्टर के पास जाता है। तो हम ये इसके थ्रू हम कह सकते हैं ना, निरंजन जो कैरेक्टर है उसके थ्रू, कि रियल में वो सिटीज़न था, उसने ऐसा काम किया था। तो आगे कहते हैं, आगे लिखा है, नागरिकशास्त्र आपल्याला जे शिकवतो त्याने प्रत्यक्षात करून दाखवले, म्हणूनच निरंजन खरा नागरिक आहे। जो हमें सिविक्स में जो सिखाते हैं, लेकिन उसने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसने करके बताया, कितने लोगों की उसने जान भी बचाई। इसकी वजह से वो रियल खरा सिटीज़न है, रियल सिटीज़न है, ये हमें सही लगता है। ठीक है, लेसन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।